हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू योर चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल वन शॉर्ट वीडियो। तो बेटा जो ये आपका चैप्टर है पॉलिनोमियल, इस चैप्टर के अंडर ये चैप्टर जो है वो आता है आपका आपके सिलेबस में अलजेब्रा के अंडर। तो अलजेब्रा जो है आपका बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स का आने वाला है। समझ रहे हो इस बात को? 20 मार्क्स का मींस 20 मार्क्स जो है आपको मिलेंगे चैप्टर 2, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखा जाए ये चारों चैप्टर जो हैं वो आएंगे आपके 20 मार्क्स के। तो साथ ही साथ अब देखें इसकी वेटेज, तो ये चैप्टर तो है छोटा सा पर इसको इग्नोर नहीं ना कर सकते। तो आपके 20 मार्क्स में से 15 या 16 ही मार्क्स आएंगे। तो देखा जाए अगर इस चैप्टर की वेटेज देखें हम, तो इस चैप्टर में सिलेबस के अकॉर्डिंग दो टॉपिक आ रहे हैं, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो इस चैप्टर की वेटेज रहेगी 5 मार्क्स की। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे कि हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंडर। हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स का मीनिंग, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कितने तरह की डिग्रीज होती हैं, टर्म्स पढ़ेंगे, कितनी टर्म्स होती हैं, उनके स्पेसिफिक नेम है। 1 टर्म वाली पॉलिनोमियल को क्या कहा जाता है, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, ये आप पहले भी कर चुके हो, हम एक बार रिकॉल कर लेंगे। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती हैं, किसी पॉलिनोमियल की कितनी नंबर ऑफ जीरोज हो सकती हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ेंगे कि डायग्राम को देखकर, ग्राफ को देखकर आपको समझ आना चाहिए कि हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन दैट इक्वेशन। फिर है हमारा मेन टॉपिक जो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इस चैप्टर में हम ये टॉपिक्स आज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024-25 सेशन का मैक्सिमम वेटेज वाला चैप्टर अलजेब्रा के अंडर जो आ रहा है। अलजेब्रा जो है आपका मैक्सिमम वेटेज का है, दैट इज ऑफ 20 मार्क्स। तो उसका पहला चैप्टर शुरू करते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल मीनिंग समझ लेते हैं बेटा पहले। पॉली प्लस नोमियल, पॉली मीन्स मैनी और नोमियल्स मीन्स टर्म्स। वो इक्वेशन जिसकी बहुत सारी टर्म्स हैं उसे बोला जाता है पॉलिनोमियल्स। अब इसकी जो डेफिनेशन है आपकी बुक में दी हुई है कुछ इस तरह की है, एनी इक्वेशन विच इज ऑफ द फॉर्म दिस इज दिस, ए नॉट एक्स की पावर एन, a1 एक्स की पावर n माइनस 1, a2 एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस so on to an एक्स की पावर 0, where this is called n डिग्री ऑफ a polynomial। और a1 a2 a3 an क्या है हमारे, ये सारे नंबर्स कांस्टेंट हैं, मींस ये एक तरह से नंबर्स हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। पहला है डिग्री के अकॉर्डिंग, दूसरा है टर्म्स के अकॉर्डिंग। ध्यान से समझना इस बात को। डिग्री के अकॉर्डिंग इसके कुछ स्पेसिफिक नेम्स हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक, क्वार्टिक, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। तो जिसकी डिग्री 1 रहती है, जिसकी डिग्री 1 है उसे कहते हैं लीनियर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, जिसकी डिग्री है 2। क्यूबिक जिसकी डिग्री है 3 और बाय क्वाड्रेटिक या फिर क्वार्टिक भी बोलते हैं, इसकी डिग्री रहती है हमारे पास 4। अब मोनोमियल मींस जिसकी टर्म 1 है। टर्म 1 एग्जांपल दे देते हैं आपको। टर्म 1 मींस लाइक x ओनली 5x। बाइनोमियल मींस जिसकी 2 टर्म्स हैं लाइक x प्लस y या फिर 5x प्लस 3। ट्राइनोमियल रहता है जिसकी 3 टर्म्स हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, या फिर एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x। और पॉलिनोमियल रहता है उसके आगे वाली जितनी भी 4 डिग्री, 5 डिग्री, 7 टर्म्स, डिग्री नहीं टर्म्स, उनको हम कहेंगे पॉलिनोमियल। और डिग्री के अकॉर्डिंग अगर 5 डिग्री वाला है, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, उसे भी हम कहेंगे पॉलिनोमियल। तो ये था हमारा
कुछ इस तरह डिस्क्रिप्शन दिया है हमने यहाँ पर पॉलिनोमियल का कि उसको डिग्री में कैसे कैटेगराइज किया है और टर्म्स में कैसे कैटेगराइज किया है। ये सब समझना क्यों जरूरी है बेटा? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनको नहीं समझोगे तो चैप्टर कैसे करोगे। और वीडियो के एंड तक बने रहना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से कर डालो, क्योंकि सारे चैप्टर्स के वन शॉट वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे यहीं पर। अब यहाँ पर पॉलिनोमियल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, तो उससे हमने समझ लिया पॉलिनोमियल होता क्या है, उसकी डिग्री कैसे रहती है, उसकी टर्म्स कैसे रहती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें क्या आता है कि कोई भी नंबर जो है वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कब रहेगा? Zeros of a polynomial x is the value of x for which the polynomial becomes zero। जैसे कि मैंने एक इक्वेशन ले लेती हूं x स्क्वायर माइनस 1। x स्क्वायर माइनस 1 मैंने एक पॉलिनोमियल ली। अगर मैं इसमें x की वैल्यू 1 भर दूं तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो जीरो बन जाता है, जीरो बन जाता है। -1 ले लूं तो भी हमारा पॉलिनोमियल जीरो बन जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? 1 and -1 are the zeros, means वो x की वैल्यू जिस पे वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाती है, वेनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसे कहा जाता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आपकी एक्सरसाइज 2.1 है। उससे पहले हम ये टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डिग्री n है, इससे आपको बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आने वाले हैं। अगर आपको पता होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा, तभी आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो डिग्री अगर पॉलिनोमियल की n है तो एट मोस्ट n जीरोस रहती हैं। अगर डिग्री 2 है तो एट मोस्ट 2 जीरोस। इसका क्या मतलब है? एट मोस्ट का मतलब 0 डिग्री, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। उसकी वैल्यू 0 मीन्स कोई वैल्यू नहीं है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। जैसे कि x स्क्वायर प्लस 1, ये कौन ऐसी इक्वेशन है जिसमें मैं x की वैल्यू कुछ भी पुट करूं तो 0 कभी नहीं होगा, x स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह 1 डिग्री मीन्स एक 0 आएगी, एक आंसर आएगा। जैसे ये इक्वेशन थी, इसमें 2 जीरोस आई, इसमें कोई 0 नहीं आई, किसी में हो सकता है सिर्फ 1 आए, लाइक px इज इक्वल टू x। तो जब x को 0 के इक्वल रखेंगे तभी वो 0 बनेगा, इसके अलावा कोई और नहीं है इसका आंसर। तो इसका 1 हुआ, इसका 0 हुआ, उसका 2 हुआ, तो डिग्री 2 हैज एट मोस्ट 2 जीरोस। यहां x स्क्वायर ले सकते थे। ठीक है, अब डिग्री 3 मीन्स एट मोस्ट 3 जीरोस। एट मोस्ट 3 जीरोस का मतलब है 0 1 2 3, या तो 3 होगा, 3 जीरोस हो सकती हैं, या 2 हो सकती हैं, या 1, या फिर 0, कुछ भी नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ। बच्चे वन शॉट वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके माइंड में ये रहता है कोई नहीं, पूरा महीना नहीं पढ़े, एग्जाम आ गए हैं, पीरियोडिक टेस्ट हैं, यूनिट टेस्ट हैं, वीकली टेस्ट हैं, कोई बात नहीं, कर लेंगे, वन शॉट वीडियो देखेंगे और हो जाएगी तैयारी। ऐसा नहीं हो सकता। इस केस में आप कभी भी फुल मार्क्स नहीं ले सकते हो। अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसने वन शॉट वीडियोस देखकर सिर्फ 9th स्टैंडर्ड में फुल मार्क्स लिए हैं मैथ्स में, तो कमेंट जरूर करना। बट बेटा आई एम श्योर कि कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा कि जो सिर्फ वन शॉट वीडियो देखकर फुल मार्क्स ले ले। आपने जो है ये हम वीडियोस इसलिए बना रहे हैं, हो सकता है उस बच्चे ने क्लासेस अटेंड नहीं की, पूरा चैप्टर नहीं सुना क्लास में, वन शॉट वीडियो देखो, फुल प्रैक्टिस करो एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की। इस चैप्टर के जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है उसकी सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद इस चैप्टर का जो मेन बेस है उससे स्टार्ट करते हैं, दैट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो हमने इससे पहले पढ़ा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या रहती हैं, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को हम कैसे देखेंगे, और अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर।
वाई दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनरली स्टूडेंट इसी में ही मिस्टेक करते हैं। उन्हें लगता है कि बहुत आसान है, एमसीक्यू 2-3 भी आ गए इस चैप्टर से, और आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा जो यहाँ पर लिखा है टेबल पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अगर आपने ये नहीं पढ़ा और 2-3 एमसीक्यू आ गए बेटा, तो वो 2-3 नंबर आपके चले जाएंगे अगर नहीं डिस्कस किया ये सब। तो स्टार्ट करते हैं इस टेबल के साथ। पॉलिनोमियल है, पहले हम पॉलिनोमियल लेते हैं लीनियर। लीनियर कौन सा? जिसकी डिग्री 1 होती है, ax प्लस बी। अब जो इसका ग्राफ रहता है, उसका ग्राफ कैसा रहता है? इज अ स्ट्रेट लाइन। अब बच्चा आपने देखना कैसे है? नंबर ऑफ जीरोस। जो ग्राफ को देखकर आपने कैसे बताना है कि व्हाट आर द नंबर ऑफ जीरो, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस आर देयर। तो बच्चे यहां पर एक्स एक्सिस पे ये जो रेड लाइन मैंने खींची है, इस लाइन का ये ग्राफ है, इस इक्वेशन का ये ग्राफ है। तो एक्स एक्सिस पे ये कितने पॉइंट्स पे इसको टच कर रहा है, कट कर रहा है, वही हमारा आंसर है। ठीक है, यही आपकी एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन है। तो ये स्ट्रेट लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रही है, ये वाई एक्सिस है, इसको नहीं देखना। तो आंसर आएगा हमारा 1, नंबर ऑफ जीरोस आर 1। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी डिग्री रहती है 2। यही इस चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ऐसा ही एक इसी से रिलेटेड चैप्टर 4 है, पूरा इसके बारे में हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ पढ़ डालना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में इसके सारे सॉल्यूशन सीखोगे आप। तो वहां भी अगर आपको ये सब पता होगा तो आपको वहां ये भी हेल्प करेगा बहुत ज्यादा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी रहती है? जिसकी डिग्री 2 होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। शर्त क्या है? a नॉन जीरो होना चाहिए। a नॉन जीरो मतलब a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a 0 हो गया तो x स्क्वायर खत्म हो गया, तो क्या रह जाएगा? bx प्लस c, वो तो यही बन जाएगा सिर्फ हमारा लीनियर। अब इसका जो ग्राफ है वो ध्यान से समझना बेटा। इसका जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, हमेशा यू शेप में होता है। इसका एक स्पेसिफिक नेम है, दैट इज पैराबोला। पैराबोला कई बार आपको क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द शेप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, what is the name of that shape? So that shape is called parabola। ये U की शेप में होता है, या तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। ये भी एक कंडीशन है। अपवर्ड कब होगा? जब पॉजिटिव होगा। डाउनवर्ड कब होगा? जब नेगेटिव होगा। अब इसकी जो जीरोस हैं, एटमोस्ट 2 जीरोस, मींस ना या तो कोई जीरो ही नहीं है, कोई जीरो नहीं है तो ग्राफ कैसा होगा? वो टच ही नहीं कर रहा एक्स एक्सिस को। या फिर 1 0 है, 1 0 पे कैसा होगा? सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। तो ये 0 के लिए हो गया, ये 1 के लिए, 2 के लिए आपके सामने बना है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्यूबिक इक्वेशन, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d वेयर a इज नॉन जीरो। तो यहां पर क्यूबिक इक्वेशन 3 पॉइंट्स पे कट कर रही है एक्स एक्सिस को, इसीलिए इसकी नंबर ऑफ जीरोस 3 रहेंगी। और अगर पूछा जाए हाउ मेनी जीरोस आर देयर, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस आर देयर इन अ क्यूबिक इक्वेशन, तो ऑप्शंस होंगी 4, 2, 3, 1, एटमोस्ट 3 जीरोस। तो आंसर रहेगा एटमोस्ट 3 जीरोस। ये सारा डिस्कस किया हुआ है आपकी एनसीईआरटी बुक में भी। तो साथ ही साथ ये तीनों को फिर से रिकॉल कर लेते हैं। लीनियर का ग्राफ रहता है स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक का ग्राफ रहता है यू की शेप में, क्योंकि इसमें यू आता है क्वाड्रेटिक, इसमें आई आता है स्ट्रेट, आई स्ट्रेट रहता है। क्यूबिक, क्यूबिक में हमारे पास सी भी आ गया, यू भी आ गया, तो यहां पर ये हमारा बन गया क्यूबिक। क्यूबिक मींस क्यूब मींस 3, तो यहां से हमें सीधा पता चल जाएगा एटमोस्ट 3 जीरोस रहती हैं। तो ये था ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ the zeros of a polynomial। नेक्स्ट हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक है, जिससे कि आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या फिर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो स्टार्ट करते हैं विद फॉर्मूलाज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। जब भी आपके पास लीनियर इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन रहेगा -b/a। अगर हमारी इक्वेशन है ax
प्लस बी इक्वल टू 0 की फॉर्म में। और फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस मींस क्वाड्रेटिक में हमेशा दो जीरोस तो रहेंगी फॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हमारा सम ऑफ जीरो रहता है अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो रहता है सी अपॉन ए। कोफिशिएंट वहां से लेने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो कि है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। इसका हम एक सम भी कर लेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। व्हेन जीरोस आर गिवन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एक्सरसाइज 2.2, ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 का बेस है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, ठीक है। जब जीरोस गिवन है आपको तो इक्वेशन बनानी है तो हम ये यूज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। क्यूबिक के लिए हमने यूज करना है सम ऑफ जीरो, तीनों जीरोस का सम माइनस बी अपॉन ए, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन टू एट अ टाइम, इस तरह अल्फा बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, सी अपॉन ए। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रहेगा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है फॉर योर एक्सरसाइज 2.2। हालांकि क्यूबिक इक्वेशन का जिक्र कहीं नहीं किया है, बट एनसीईआरटी में सिर्फ इकलौती एक एग्जाम्पल है जिस वजह से आपको ये टॉपिक पढ़ना ही पड़ेगा। कोई पता नहीं होता एग्जामिनर आपको कहां से कौन सा क्वेश्चन डाल दे, तो बेहतर है कि ये 3 फॉर्मूलाज को अच्छे से इसको रट लो और कॉन्सेप्ट को समझ लो। तो अब स्टार्ट करते हैं इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक था, जो मैंने कहा आपको लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, इससे रिलेटेड हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है बेटा तो हम अपनी ईमेल आईडी इस वीडियो के लास्ट में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। यू कैन शेयर योर डाउट, योर प्रॉब्लम देयर ऑल्सो। और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन कमेंट इन दिस वीडियो ऑल्सो इन एनी चैनल वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई। वेरीफाई क्या करना है? वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये हमने वेरिफिकेशन करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन रहेगा, पहले हम जीरोस फाइंड करेंगे इसकी। फॉर जीरोस वी हैव टू फैक्टराइज दिस, हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो 4 3 12, 12 के फैक्टर बनाने हैं तो 6 और 2 हो जाएंगे, जिनको माइनस करके 4 आ रहा है। और यहां पर हम 4 की जगह पर रख देंगे 6 माइनस 2 x माइनस 4। तो इसको सिंपली ये आप अपनी लोअर क्लासेस में भी कर चुके हो। फिर भी अगर नहीं समझ आ रहा तो शुरुआत करने में क्या जाता है, ठीक है। यहां पर हमारे पास ये आ गया प्लस माइनस प्लस 2, तो 3x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे। x की एक वैल्यू आ जाएगी 2/3 और एक आ गई हमारे पास -2। तो ये आ गई हमारे पास जीरोस। अब इसके बाद जीरोस आने के बाद हमने करनी है वेरिफिकेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉर वेरिफिकेशन सबसे पहले मेरे को चाहिए, वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले मेरे को चाहिए a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। वो कहां से आएगी? ये a है मेरा, ये b है और ये c है। तो a इज 3, b इज 4, c इज -4। अगर b के साथ भी माइनस लगा होता तो उसको भी कंसिडर करते बेटा। तो अब सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोस मतलब जो आंसर आया है उनका सम क्या आ जाएगा? उनको प्लस कर दो, -2 प्लस करने पे मेरे पास आ रहा है यहाँ पर -4/3। इसी तरह अल्फा प्लस बीटा कर दिया। इसी तरह अब कोफिशिएंट लेंगे। फॉर्मूला क्या था मेरा? -b/a। ये मैंने किया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है मेरा? अल्फा है 2/3 और बीटा है मेरा -2। इसी तरह अब फॉर्मूला लगाएंगे सम ऑफ 0 -b/a, माइनस b है 4, a है 3। तो दोनों ही इक्वल आ गए, मींस वेरीफाई हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम क्या कर रहे हैं? अल्फा इंटू बीटा मींस बोथ
नंबर वी विल मल्टीप्लाई और इधर हम कर देंगे c अपॉन a। तो c ये भी आ गया -4/3, c अपॉन a मीन्स -4/3, दोनों वेरीफाई हो गए, तो यू कैन राइट देयर हेंस वेरीफाइड। ठीक है बच्चे, ये हो गया हमारा हेंस वेरीफाइड। तो इसका सॉल्यूशन डन है। अब जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को वो आती है हमेशा जब यहाँ स्क्वायर रूट आ जाता है तो बच्चे फंस जाते हैं। तो उसके लिए देखते हैं कैसे जीरोस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम उसके लिए जीरोस फाइंड करेंगे, फिर यही प्रोसेस रहेगा। वेरिफिकेशन नहीं मैं दिखाऊंगी, सिर्फ जीरोस दिखा देते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। अगर वेरिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम आ रही है देन यू कैन कमेंट इन दिस वीडियो। तो जीरो स्टार्ट करते हैं। 4x², 5√2x -3, 4 3 12 है बेटा, 12 को फैक्टराइज करना है ताकि मुझे मिल जाए 5√2। ठीक है, 5√2 चाहिए। तो किस तरह करेंगे, पहले हम 12 के फैक्टर देख लेते हैं। ये है मेरे पास 12 1 12, 2 6 इससे तो मुझे 4 मिलेगा, माइनस करके 4 मिलेगा, मेरे को 5 चाहिए। तो 3 4 यहां आ गया मेरे पास 12। इसके अलावा हमारे पास कोई और फैक्टर नहीं है। तो यहां पर है √2, तो हमने √2 वाला ही नंबर उठाना है। ये है मेरा 2 × 6 = 12। तो इस 2 को मैं दो पार्ट्स में लिख दूंगी, √2 × √2 × 6 = 12। मल्टीप्लाई करके तो 12 भी आएगा, पर माइनस जब करेंगे 6√2 को √2 से तो मुझे मिल जाएगा 5√2। यही हमें स्प्लिट मिल गया इस इक्वेशन का। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 4x² + 6√2x -√2x -3। तो यहां दोनों नंबर में से 2x कॉमन, √2 यहां पर आ जाएगा मेरे पास। √2 कॉमन लेना पड़ेगा हमें क्योंकि यहाँ पे 2√2 है। तो 4 को लिख लो 2 × √2 × √2। तो 2√2 बाहर, अंदर बचा √2x + 3, फिर -1 बाहर, √2x + 3। तो 2√2x -1 एंड √2x + 3। तो हमारे पास जीरोज आ गई हैं। जब इसको इक्वल टू 0 रखेंगे 1/2√2 मिलेगा, और जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे -3/√2 मिलेगा। वेरिफिकेशन हम इजीली कर सकते हैं बाय टेकिंग एलसीएम। अब जो लास्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द इक्वेशन हुज जीरोज आर गिवन। बेटा कभी हो सकता है जीरोज गिवन हो, कभी हो सकता है सम एंड प्रोडक्ट गिवन हो। जब सम एंड प्रोडक्ट गिवन है तो डायरेक्ट लिख देना है फॉर्मूला। सम आ जाएगा हमारे पास, पहले हमें सम फाइंड करना पड़ेगा, इनको ऐड करेंगे दोनों जीरोस को, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 6 -2 3 3 9, 7/6 आ गया। प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट के लिए डायरेक्ट ही प्रोडक्ट होगी, यहां पर 3 से 3 कट जाएगा, -1/2। तो सम और प्रोडक्ट मिल गया। तो हमारा फॉर्मूला रहता है ये x² - सम × x + प्रोडक्ट। तो x² -7/6x -1/2। एलसीएम ले सकते हैं, यहां पर एलसीएम आ जाएगा 6, तो यहां आएगा 6x² - 7x -3 = 0। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये था हमारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का 1 शॉर्ट वीडियो। चैप्टर 2 जो है वो एक बार फिर से बता देती हूँ मैं, अलजेब्रा के अंडर आता है, जो कि है 20 मार्क्स का। लास्ट में इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि बेटा ये सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम वेटेज है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।